हेलो डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू ऑल आर गुड। सो स्टूडेंट, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपनी नई बुक क्यूरियस अ बुक ऑफ मैथमेटिक्स ग्रेड 6 बाय विजडम पब्लिकेशन। तो लेट गेट स्टार्टेड। तो आइए स्टूडेंट्स, अब हम स्टार्ट करते हैं अपना न्यू चैप्टर नंबर 13, पैरामीटर एंड एरिया। पैरामीटर एंड एरिया। पैरामीटर क्या होता है बच्चों? द लेंथ ऑफ द बाउंड्री ऑफ अ क्लोज फिगर इज नोन एज इट्स पैरामीटर। अगर कोई क्लोज फिगर है, मान लीजिए हमारे पास ये क्लोज फिगर है, तो जो इसकी बाउंड्री की जो लेंथ है, ये इसकी बाउंड्री है, इसकी बाउंड्री की जो लेंथ है उसको हम क्या बोलते हैं? पैरामीटर बोलते हैं। द पैरामीटर ऑफ अ प्लेन फिगर इज द सम ऑफ मेजरमेंट ऑफ ऑल इट्स साइड, या फिर हम ये भी कह सकते हैं कि पैरामीटर क्या होता है? सम ऑफ ऑल इट्स साइड। यूनिट ऑफ पैरामीटर इज सेम एज दैट ऑफ लेंथ। पैरामीटर की यूनिट भी क्या होती है? जो लेंथ की होती है, सेंटीमीटर, मीटर एक्सेट्रा। अब पैरामीटर ऑफ इरेगुलर शेप, ऐसी शेप्स जो इरेगुलर है तो उनका पैरामीटर कैसे निकालेंगे? तो जो उनकी साइड्स दी गई हैं उनका सम कर देंगे, तो ऐसे इरेगुलर शेप्स का हम पैरामीटर निकालते हैं। अब आता है हमारा पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल। पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है हमारा? पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल इज द सम ऑफ ऑल इट्स फोर साइड्स। तो हम जब इसकी फोर साइड में से दो साइड्स इक्वल होती है तो इसका फॉर्मूला बन जाता है आपका 2 इंटू एल प्लस बी। तो अगर हम बात करें पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल की, तो पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल होता है 2 इंटू एल प्लस बी, राइट। पैरामीटर ऑफ रेगुलर शेप और पॉलीगॉन। फिर आता है पैरामीटर ऑफ स्क्वायर। पैरामीटर ऑफ स्क्वायर क्या होता है? क्योंकि स्क्वायर की चारों साइड्स इक्वल होती है तो हम कह सकते हैं पैरामीटर ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू 4 इंटू साइड। फिर आता है आपका पैरामीटर ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल। क्योंकि इक्विलेटरल ट्राइंगल की तीनों साइड इक्वल होती हैं तो पैरामीटर ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल हम कह सकते हैं 3 इंटू साइड। इसके बाद आता है आपका लेट्स फाइंड पैरामीटर ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल। ठीक है, पैरामीटर ऑफ 5 साइडेड पॉलीगन। अगर कोई 5 साइडेड पेंटागन है तो 5 इंटू साइड, 6 साइडेड है तो 6 इंटू साइड, 8 है ऑक्टेगन है तो 8 इंटू साइड, n है तो n इंटू साइड। अब एग्जाम्पल देख लेते हैं। द ब्रेड्थ ऑफ अ रेक्टेंगुलर फील्ड इज 60 एंड पैरामीटर इज व्हाट इज इट लेंथ। पैरामीटर दिया है, ब्रेड्थ दी गई है, लेंथ निकालनी है। हमें पता है पैरामीटर का फॉर्मूला क्या होता है? 2 इंटू एल प्लस बी। तो यहाँ पर पैरामीटर की जगह हमने पैरामीटर की वैल्यू रख दी, कितना है? 360। एल हमें निकालनी है, ब्रेड्थ हमें दे रखी है। ठीक है, ये 2 इधर चला जाएगा, ये 180 हो गया बराबर एल प्लस 60, और एल बराबर आ गया 180 माइनस 60 इज इक्वल टू 120 डिग्री। तो ये आ गया। फिर नेक्स्ट एग्जांपल है रोहित रन्स अराउंड अ स्क्वायर फील्ड ऑफ साइड 260 मीटर। रोहित जो है एक स्क्वायर फील्ड के अराउंड रनिंग कर रहा है। ठीक है, दीक्षा रन्स अराउंड द रेक्टेंगुलर फील्ड ऑफ लेंथ 290 मीटर एंड ब्रेथ 200 मीटर। और दीक्षा जो है वो एक रेक्टेंगुलर फील्ड के चारों तरफ दौड़ लगा रही है। हु कवर मोर डिस्टेंस, तो किसने ज़्यादा डिस्टेंस कवर करी? तो पहले रोहित के स्क्वायर फील्ड का पैरामीटर निकालेंगे, तो वो आ गया आपका 1040 मीटर। फिर रेक्टेंगुलर फील्ड का पैरामीटर निकालेंगे तो वो आ जाएगा आपका 900 मीटर, 980। तो यानी कि जो रोहित ने कवर किया वो ज़्यादा डिस्टेंस कवर किया, तो रोहन कवर मोर डिस्टेंस, राइट। उसके बाद अ रोप फास्टन्स इन द शेप ऑफ अ स्क्वायर ऑफ अ साइड 10 सेंटीमीटर। इट वॉज अगेन स्ट्रेटेंड एंड रीफास्टन इनटू रेक्टेंगल हैविंग ब्रेथ 7.5 centimeter. Find the length of the rectangle. Since the same wire has bent to make rectangle of square, so both figures should have same parameter. क्योंकि एक ही वायर से उसको बेंड करके क्या बनाया गया है? रेक्टेंगल। तो पैरामीटर ऑफ स्क्वायर हो जाएगा 4 इंटू ए, तो 40 सेंटीमीटर। पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल की जगह पैरामीटर ऑफ स्क्वायर 40 सेंटीमीटर रख दिया, तो उसकी लेंथ आ गई। फिर नेक्स्ट है फाइंड द ब्रेड्थ ऑफ अ रेक्टेंगल हुज पैरामीटर इज। फॉर्मूले में रख के हम यहाँ से ब्रेथ यहाँ से फाइंड आउट कर लेंगे। फाइंड द कॉस्ट ऑफ फेंसिंग अ स्क्वायर पार्क विद साइड ऑफ लेंथ 14 मीटर इफ द रेट ऑफ फेंसिंग इज ₹30 पर मीटर। अब एक स्क्वायर पार्क का चारों तरफ फेंसिंग करने के लिए, दीवार लगाने के लिए कॉस्ट निकालनी है, अगर 30 रुपये पर मीटर की कॉस्ट पे वो होती है, तो पहले उसका पैरामीटर निकालेंगे आपका 56 मीटर।
अब 1 मीटर का कॉस्ट है 30 रुपीज़, 56 का आ जाएगा 56 इंटू 30, तो आंसर आ जाएगा आपका ₹616,180। फिर नेक्स्ट है फाइंड द लेंथ ऑफ अ रिक्वायर्ड वायर टू फेंस 4 राउंड ऑफ स्क्वायर पार्क ऑफ साइड लेंथ 35 मीटर, ऑल्सो फाइंड द कॉस्ट ऑफ फेंसिंग द पार्क एट द रेट ऑफ 8 पर मीटर। तो हमने पहले पैरामीटर निकाल लिया, 4 राउंड्स की जरूरत है तो 4 इंटू 140, फिर कॉस्ट निकाल ली। इफ द पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल ज्योमेट्री बॉक्स इज इतना, फाइंड द लेंथ, ब्रेथ दी गई है, लेंथ निकालनी, निकल जाएगी। आ जाते हैं एक्सरसाइज 13.1 पे, फाइंड द पैरामीटर ऑफ द फॉलोइंग फिगर्स। अब जो इरेगुलर फिगर्स होती हैं उनमें हम सारी साइड्स के सम कर देंगे तो पैरामीटर आ जाएगा। तो 19 प्लस 13 प्लस 14 प्लस 4 प्लस 5 प्लस 20, तो ये इसका पैरामीटर आ जाएगा। यहाँ पर भी इन सारी साइड्स को सम कर देंगे तो हम पैरामीटर फाइंड आउट कर लेंगे। फाइंड द पैरामीटर ऑफ द फॉलोइंग अ रेगुलर हेक्सेगन। हेक्सेगन का क्या था, 6 इंटू साइड, हमने अभी एग्जाम्पल में पढ़ा था। हेक्सेगन का होता है 6 इंटू साइड, 6 इंटू 25। ऑक्टेगन का होता है 8 इंटू साइड, 8 इंटू 15। पेंटेगन का होता है 5 इंटू साइड, 5 इंटू 75। इक्विलेटरल ट्राइंगल 3 इंटू साइड, स्क्वायर 4 इंटू साइड। तो इस तरीके से इनका पैरामीटर निकल जाएगा। रेक्टेंगल का पैरामीटर 2 इंटू एल प्लस बी, राइट। फिर है अ फ्लोर 8 मीटर एंड 40 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड 6 मीटर 60 सेंटीमीटर ब्रॉड इज टू बी कवर्ड बाय अ रिबन अलॉन्ग इट्स बाउंड्री, फाइंड द लेंथ ऑफ द रिबन रिक्वायर्ड। कितना रिबन लगेगा, पहले पैरामीटर निकाल दिया और फिर कितना रिबन, अगर 1 मीटर रिबन की कॉस्ट ₹23 है, पहले तो पैरामीटर निकल जाएगा तो रिबन की लेंथ आ जाएगी, कितना रिबन चाहिए। तो अगर 1 मीटर रिबन की कॉस्ट है 23 रुपये, तो बाकी जितना भी रिबन आएगा उसको हम 23 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कॉस्ट आ जाएगी। द पैरामीटर ऑफ रेगुलर हेक्सेगन इज 72, फाइंड इट्स साइड। अब हमें पता है रेगुलर हेक्सेगन का पैरामीटर होता है 6 इंटू साइड, तो पैरामीटर की जगह 70 रख दिया, साइड आ गई आपकी 72/6, 6 1 6, 6 2 12, कितनी आ गई, 12 सेंटीमीटर आ गई, 12 मीटर सॉरी। रमेश टेक्स 3 राउंड्स ऑफ अ रेगुलर ऑक्टागन ऑफ साइड 115 मीटर, फाइंड द डिस्टेंस कवर्ड बाय हिम किलोमीटर्स। रमेश ने रेगुलर ऑक्टागन के 3 राउंड्स लगाए, तो अब रेगुलर ऑक्टागन का पैरामीटर होता है 8 इंटू 115, पहले तो हमने ये निकाल लिया 8 इंटू 115, तो ये आ गया 1 राउंड का। उसके बाद 3 राउंड्स का निकाल लेंगे, टोटल 3 राउंड्स का जितना भी आएगा, सपोज कीजिए 1200 आया, तो 1200 को हम मीटर में आएगा उसको किलोमीटर में कन्वर्ट कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट है अ पीस ऑफ वायर इज 80 सेंटीमीटर लॉन्ग, व्हाट विल बी द लेंथ ऑफ ईच साइड इफ द वायर इज यूज्ड टू फॉर्म अ स्क्वायर। ठीक है, अगर हम 80 सेंटीमीटर से स्क्वायर बनाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, 4 इंटू साइड, स्क्वायर का पैरामीटर क्या होता है 4 इंटू साइड, 80 रख देंगे तो क्या हो जाएगा 80/4, तो ये आ जाएगा। तो इस स्क्वायर की ईच लेंथ साइड की लेंथ कितनी होगी 20। अगर पेंटागन होगा तो 5 इंटू साइड 80, तो एस बराबर 80/5, 5 1 जा 5, 16, ये आ गया 16 हो जाएगी। ऑक्टेगन की भी निकाल लेंगे इस तरह से। द ब्रेथ ऑफ अ रेक्टेंगल इज हाफ ऑफ इस लेंथ, जो ब्रेथ है वो लेंथ के हाफ है, तो L/2 है जो वो ब्रेथ है। ठीक है, इफ द पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल इज 90 डिग्री, पैरामीटर दिया है 90, तो 2 L कितना था हमारा L, और ब्रेथ कितना था L/2, तो ये हो जाएगा आपका 90 बराबर 2L प्लस L, 90 बराबर हो गया आपका 2 इंटू 3L/2, तो ये हो गया L बराबर 90/3, 30 डिग्री। तो फाइंड इट्स डायमेंशन, तो कितनी आ गई 30 डिग्री, 30 सेंटीमीटर आ गई उसकी। तो ये तो L की वैल्यू आई L, 30 सेंटीमीटर L आया, ब्रेथ कितनी थी हाफ थी, 30/2, 15 आ गई, राइट। इस तरीके से आपको सॉल्व करना है। क्वेश्चन 8 पे थे हम, फाइंड द कॉस्ट ऑफ फेंसिंग अ स्क्वायर पार्क ऑफ साइड
90 मीटर एट रेट ऑफ, तो पहले स्क्वायर का पैरामीटर निकाल लेंगे 4 इंटू साइड, पैरामीटर आ गया तो उसमें जो भी पैरामीटर आया कितना आएगा 90 9 चौक 36 360 आया। अब 1 मीटर की है 15, तो 360 की कितनी हो जाएगी 360 इंटू 15, तो इस तरीके से इसका आंसर आ जाएगा। रोहित टेक्स 2 राउंड ऑफ अ स्क्वायर पार्क ऑफ साइड 240, 2 राउंड ले लिए स्क्वायर पार्क है तो 240 इंटू 4 हो जाएगा, ये तो पैरामीटर आ जाएगा एक राउंड का, 2 राउंड का उसका डबल हो जाएगा। प्रिया टेक्स 4 राउंड्स ऑफ अ पार्क, प्रिया ने एक पार्क के 4 राउंड लगाए तो पार्क का पैरामीटर निकाल लिया, उसको 4 से मल्टीप्लाई कर दिया तो उसकी डिस्टेंस निकल जाएगी। दोनों के डिस्टेंस को हमें कंपेयर करना है। फिर है फाइंड द लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगल हुज पैरामीटर इज 480 एंड ब्रेड्थ इज 100 मीटर, तो पैरामीटर की जगह 482 लिख देंगे और लेंथ नहीं निकालनी हमें, ब्रेड दे रखी है तो इसको सॉल्व कर लेंगे, हमें मिल जाएगी लेंथ। फाइंड द कॉस्ट ऑफ फेंसिंग 3 साइड्स ऑफ अ स्क्वायर गार्डन हुज ईच साइड इज 150 एट द रेट ऑफ 12 पर मीटर, तो पहले पैरामीटर निकाल लेंगे स्क्वायर का, 1 मीटर का कॉस्ट कितना है 12 पर मीटर, तो बाकी जितना भी पैरामीटर आएगा उसको 12 से मल्टीप्लाई करेंगे। 2 sides of a triangle are 12 and 14, the parameter of triangle is 36, what is the its third side, आपको पता है कि sum of all side होता है तो 12 प्लस 14, मान लीजिए तीसरी साइड C है 36 आ गया, 4 और 2 6, ये 26 हो गया प्लस C बराबर 36, यानी कि C कितना आ गया 10 सेंटीमीटर आ गया। A rope is bent to form a triangle, एक रोप को बेंड करके ट्राइंगल बनाया गया, सॉरी रेक्टेंगल बनाया गया, उसको फिर दोबारा से स्ट्रेट करके स्क्वायर बना दिया गया। व्हाट इज द साइड ऑफ स्क्वायर सो फॉर्म, तो स्क्वायर के लिए बनाने के लिए क्या साइड की जरूरत होगी, पहले इसका पैरामीटर निकाल लेंगे, पैरामीटर क्या होता है 4 इंटू साइड, तो 4 इंटू साइड बराबर ये रख लेंगे तो साइड निकल जाएगी। द लेंथ एंड ब्रेड्थ ऑफ अ रेक्टेंगल फ्लोर इज इन रेशो 5:3, इफ इट्स पैरामीटर इज 12 मीटर 48 मीटर, फाइंड इट्स डायमेंशन। रेशो दे रखा है, लेंथ को मान लिया 5x, ब्रेथ को मान लिया 3x और पैरामीटर दे रखा है ये, तो पैरामीटर की जगह ये रख देंगे और फॉर्मूले में ये रख देंगे, x की वैल्यू निकल जाएगी, x की वैल्यू निकल जाएगी तो लेंथ हो जाएगी आपकी 5 इंटू एक्स और ब्रेथ हो जाएगी आपकी 3 इंटू एक्स। फिर है शालू रन्स 3 राउंड ऑफ अ स्क्वायर फील्ड विद साइड 120, एक स्क्वायर फील्ड की 3 राउंड लगाती है जिसकी एक साइड 120 है, तो पहले तो पैरामीटर निकाल लेंगे 4 इंटू साइड, ठीक है, उसके बाद 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। फिर रीना ने 4 राउंड लगाए रेक्टेंगुलर फील्ड के, उसका पैरामीटर निकाल के 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, दोनों की डिस्टेंस को कंपेयर कर लेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से आपको ये सारी एक्सरसाइज करनी है, तो बहुत इजी है, आई होप आप इसको अच्छे से कर लेंगे। अब आ जाते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक एरिया पे। द मैग्नीट्यूड ऑफ अ मेजरमेंट ऑफ गिवन इनक्लोज बाय क्लोज प्लेन फिगर इज कॉल्ड एरिया। अब हमने पढ़ा था, मान लीजिए हमारे पास ये फिगर है, इसकी जो बाउंड्री थी उसको हम क्या कहते थे, पैरामीटर कहते थे। अब बाउंड्री को छोड़ के जो अंदर वाला पार्ट है ये क्या कहलाएगा आपका, ये एरिया कहलाएगा, ठीक है। द कंसेप्ट ऑफ एरिया इज वाइडली यूज इन एवरीडे लाइफ एज इन एविडेंट इन द फॉलोइंग एग्जाम्पल। एरिया का हम बहुत तरह से यूज करते हैं अपने डेली टू डे लाइफ में। द कॉस्ट ऑफ लैंड टू बी परचेज इट डिपेंड्स ऑन इज एरिया, किसी भी लैंड की जो कॉस्ट है वो एरिया पे डिपेंड करती है। टू कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ वुड रिक्वायर्ड ऑफ वुड फ्लोरिंग नीड टू बी एरिया, ठीक है, किसी भी चीज का अमाउंट कैलकुलेट करने के लिए एरिया की जरूरत पड़ती है। अब आ जाते हैं स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ एरिया। एरिया इज मेजर्ड इन स्क्वायर यूनिट ऑफ लेंथ, एरिया को स्क्वायर यूनिट में लिखा जाता है। एरिया ऑफ स्मॉलर सरफेस आर कैलकुलेटेड इन स्क्वायर सेंटीमीटर और स्क्वायर मिलीमीटर, छोटी सरफेस का स्क्वायर सेंटीमीटर या स्क्वायर मिलीमीटर का, और बिगर सरफेस का स्क्वायर मीटर और स्क्वायर किलोमीटर में एरिया हम कैलकुलेट करते हैं। फिर है फाइंडिंग एरिया बाय यूजिंग ग्राफ पेपर, ग्राफ पेपर की हेल्प से एरिया कैसे फाइंड आउट करते हैं, तो इस तरीके से आप ग्राफ पेपर पे बना के एरिया फाइंड आउट करते थे। फिर है एरिया ऑफ टू अ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, अब एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है आपका साइड इंटू साइड, एरिया ऑफ रेक्टेंगल आपका होता है लेंथ इंटू ब्रेथ। एरिया ऑफ स्क्वायर क्या है यहाँ पर, ए इंटू ए, साइड इंटू साइड, ठीक है।
तो एग्जाम्पल देखेंगे, एग्जाम्पल 8, फाइंड द एरिया ऑफ स्क्वायर फील्ड हैविंग साइड, साइड दे रही है तो एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है, साइड इंटू साइड 625 मीटर स्क्वायर, रेक्टेंगुलर का L इंटू बी 26 इंटू 20 520 मीटर स्क्वायर, तो ये इसका एरिया हो गया। इसके बाद व्हाट विल हैपन टू द एरिया ऑफ ए रेक्टेंगल इफ इट्स लेंथ एंड ब्रेड्थ आर हाफ, अगर एक रेक्टेंगल के एरिया पर क्या फ़र्क पड़ेगा अगर उसकी लेंथ और ब्रेड्थ को हाफ कर दिया जाए। तो पहले हमने एरिया L इंटू बी होता है, अब इसको L/2 और B इंटू अपॉन 2 कर दिया तो एरिया क्या हो जाएगा 1/4 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं पॉइंट्स टू रिमेंबर, ऑलवेज आफ्टर रीडिंग द क्वेश्चन कन्वर्ट ऑल द यूनिट टू सेम, आपको ये ध्यान रखना है कि यूनिट सेम होनी चाहिए जब भी आप क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। परफॉर्म द कैलकुलेशन इन द लास्ट स्टेप टू अवॉइड मिस्टेक इन कैलकुलेशन एंड स्कोर मोर स्टेप मार्किंग। ठीक है, तो सारी आपको कैलकुलेशन में आपको स्टेप फॉलो करने हैं। अब आ जाइए एक्सरसाइज 13.2, लेंथ 4 मीटर, ब्रेथ 5 मीटर, एरिया ऑफ रेक्टेंगल निकालना है, राइट। तो लेंथ एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, L इंटू बी निकाल देंगे। यहाँ पे लेंथ नहीं दी हुई है, एरिया दिया हुआ है, तो फॉर्मूले में रख रख के ये सारी वैल्यू हम निकाल देंगे। फाइंड द अप्रॉक्सीमेट एरिया ऑफ द फॉलोइंग फिगर, तो इनका अप्रॉक्सीमेट एरिया निकाल लेंगे हम। अब इसको अप्रॉक्सीमेट का मतलब जैसे दो हाफ हाफ होते हैं उनको 1 यूनिट कर लेंगे हम कंसिडर, और जो फुल है उसको 1 करेंगे। तो आप यहाँ देख सकते हैं जो फुल है, एक ये फुल है, ये फुल है, 3 4 5 6, ठीक है। अब जो हाफ है ये हाफ से ज़्यादा है, ये दोनों मिला के 7 हो गए, 8 9 और ये 10 मान लेते हैं, इसको अप्रोक्सीमेट 10 मान लेते हैं। तो 10 का आपका जो एरिया क्या होगा, 10 इंटू 10 100 स्क्वायर मीटर। ठीक है, इस तरीके से अप्रोक्सीमेट एरिया हम निकालेंगे। उसके बाद फाइंड द एरिया ऑफ अ स्क्वायर हुज पैरामीटर इज इतना। अब एक स्क्वायर का एरिया निकालना है, अगर उसका पैरामीटर क्या होता है, 4 इंटू साइड यानी कि 4 इंटू एस बराबर 72, तो एस बराबर आ जाएगा 72/4, 4 1 जा 4, 4 8 जा 32, एस आ गई हमारी 18, एरिया आ जाएगा 18 इंटू 18, ऐसे फाइंड आउट कर लेंगे। फाइंड द ब्रेड्थ ऑफ अ रेक्टेंगल हुज लेंथ इज 96 सेंटीमीटर एंड एरिया वाले फॉर्मूले में लेंथ और एरिया को रख देंगे तो हमारे को ब्रेड्थ फाइंड आउट हो जाएगी। फिर नेक्स्ट है फाइंड द एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल विथ फॉलोइंग डायमेंशन। एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ L इंटू बी के फॉर्मूले से आप इसको फाइंड आउट कर लेंगे। आपको ध्यान रखना है यूनिट सेम होनी चाहिए, या तो उसको पूरा सेंटीमीटर में चेंज कर ले या मीटर में चेंज कर ले, दोनों को, उसके बाद इसको सॉल्व करें। द लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगल इज 120 एंड ब्रेड्थ इज 1/3 ऑफ इज लेंथ। तो लेंथ कितनी है, 120 है, 120 है, ब्रेथ कितनी है इसकी 1/3 है, 120/3 यानी कि 40 है। फाइंड द एरिया, तो 40 इंटू 120 आ जाएगा, लेंथ इंटू ब्रेथ। फाइंड द पैरामीटर ऑफ स्क्वायर हुज एरिया दे रखा है स्क्वायर का, साइड इंटू साइड, एस स्क्वायर इज इक्वल टू 10404, तो यहाँ से एस की वैल्यू निकाल लेंगे, एस की वैल्यू आ जाएगी तो पैरामीटर क्या हो जाता है 4 इंटू एस, उससे हम पैरामीटर निकाल लेंगे। उसके बाद वन साइड ऑफ अ स्क्वायर इज इतना, फाइंड द कॉस्ट ऑफ लेवलिंग इट एट द रेट ऑफ 7 पर स्क्वायर। तो एक साइड जो स्क्वायर की है इतनी, और उसको लेवलिंग करने की कॉस्ट यानी कि एरिया निकालना है, तो पहले एरिया निकाल लेंगे, फिर पर स्क्वायर मीटर, एक स्क्वायर मीटर की कॉस्ट जो है वो कितनी है 7 है, तो जितना एरिया आया उसको 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे। व्हाट विल बी द चेंज इन एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल इफ लेंथ एंड ब्रेथ। अब किसी रेक्टेंगल के एरिया में क्या फर्क पड़ेगा अगर उसकी लेंथ और ब्रेथ को डबल कर दिया जाए। अब लेंथ और ब्रेथ, एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता था L इंटू बी, ठीक है। अब लेंथ और ब्रेथ को डबल कर दिया जाए, मान लो L जो है हमने, ये है लेंथ को हमने मान लिया 2L और ब्रेथ को कितना मान लिया 2B, ठीक है। तो अगर लेंथ और ब्रेथ को डबल कर दे तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या हो जाएगा 4LB, यानी कि 4 गुना हो जाएगा। इसी तरीके से हाफ कर देंगे तो हाफ, ये सारे पार्ट्स आपको करने हैं। अ रेक्टेंगुलर एग्रीकल्चर लैंड इज 400 मीटर लॉन्ग एंड इतना ब्रॉड, इफ द कॉस्ट ऑफ कल्टिवेटिंग द लैंड इज 50।
पहले इसका हम क्या करेंगे, एरिया निकाल लेंगे और फिर पर स्क्वायर मीटर की कॉस्ट 15 रुपीज़ है, तो टोटल एरिया को 15 से मल्टीप्लाई कर देंगे, टोटल कॉस्ट ऑफ कल्टीवेटिंग आ जाएगा। ये भी क्वेश्चन सेम है, व्हाट विल बी द चेंज इन द एरिया ऑफ द स्क्वायर इफ इज साइड, अगर उसकी साइड को हाफ या डबल कर दिया जाएगा। उसके बाद द फ्लोर एरिया ऑफ अ रूम इज टू बी टाइल विद स्क्वायर टाइल्स ऑफ साइड 25 इफ द लेंथ ऑफ द रूम इज 10 मीटर एंड ब्रेथ इज 4 मीटर, व्हाट फाइंड द नंबर ऑफ टाइल्स नीडेड। तो पहले रूम का पैरामीटर, रूम का एरिया निकाल लेंगे, फिर रूम के एरिया से अगर उसमें 25 सेंटीमीटर की टाइल लगनी है तो पहले पूरे रूम का एरिया निकाल लेंगे, पूरे रूम का एरिया आ गया। उसके बाद एक टाइल की जो ब्रेथ है, एक टाइल का जो है वो 25 सेंटीमीटर की है, तो 25 से डिवाइड कर देंगे तो नंबर ऑफ टाइल्स हमारी आ जाएंगी। अब पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल इज 4 टाइम्स एज अ पैरामीटर ऑफ अ स्क्वायर ऑफ साइड 24 सेंटीमीटर। इफ द ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगल इज 92 सेंटीमीटर, फाइंड द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल। द पैरामीटर ऑफ अ रेक्टेंगल इज 4 टाइम द पैरामीटर ऑफ स्क्वायर। एक रेक्टेंगल का पैरामीटर जो है वो स्क्वायर के पैरामीटर के 4 टाइम्स है, 4 गुना है, जो कि 24 सेंटीमीटर का है। तो पहले तो हम स्क्वायर का पैरामीटर निकालेंगे, उसका 4 गुना करेंगे तो रेक्टेंगल का पैरामीटर आ जाएगा। अब जो रेक्टेंगल की ब्रेथ दे रखी है वो 92 है, तो एरिया निकाल लेंगे। फिर ब्रेथ दे रखी है, पहले तो लेंथ निकालेंगे फिर एरिया निकाल लेंगे। इसी तरीके से आप पाथवे 180 सेंटीमीटर एंड 10 मीटर वाइड टू बी पेव्ड विद ब्रिक हैविंग लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ 40 सेंटीमीटर एंड 7.5 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली, फाइंड द नंबर ऑफ ब्रिक्स रिक्वायर्ड टू पेव द पाथवे। तो एक रास्ता है, पहले तो उसका पैरामीटर निकालेंगे, फिर जो उसमें ब्रिक्स लगनी है उसका आपको वो निकालना है, सॉरी पहले जो पाथ है उसका एरिया निकालेंगे, फिर ब्रिक्स का एरिया निकाल लेंगे, टोटल पाथ के एरिया को डिवाइड कर देंगे ब्रिक्स के एरिया से, तो टोटल नंबर ऑफ ब्रिक्स हमें मिल जाएंगे। इसी तरीके से ये सारे क्वेश्चन आपके होंगे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। कैलकुलेट द एरिया ऑफ द फॉलोइंग फिगर। एरिया निकाल देंगे। एरिया निकालने के लिए अब इस फिगर को हमें इसको पूरा रेक्टेंगल बनाना पड़ेगा, इसका एरिया निकालेंगे, यहाँ से इसको मिला सकते हैं इसका, और इन तीनों को जोड़ देंगे। आप देख सकते हैं यहाँ पर 4 फिगर हैं, एक ये पांचों का एरिया निकाल के ऐड कर देंगे तो टोटल एरिया आपका आ जाएगा। फिर नेक्स्ट है फाइंड द एरिया ऑफ द फॉलोइंग फिगर। अगर हम इस फिगर को डिवाइड करना चाहें इस तरीके से डिवाइड कर सकते हैं, ऐसे ऐसे, तो फिर हम इसको अलग अलग पार्ट्स में इसका एरिया निकाल के उनको ऐड कर देंगे। फिर नेक्स्ट है अ टेबल कवर 5 मीटर x 3 meter is spread on the meeting table. If 25 centimeter of table cover is hanging all around the table, find the area of the table top. एक टेबल पे टेबल कवर पड़ा हुआ है, ठीक है, और वो उसमें से जो है 25 सेंटीमीटर जो है वो नीचे लटका हुआ है। तो सबसे पहले तो टेबल कवर का हम एरिया निकाल लेंगे, उसमें से जो ये 25 सेंटीमीटर का एरिया है वो लेस कर देंगे तो टॉप का एरिया आपका आ जाएगा। ठीक है, A garden is 120 इतना मीटर वाइड. It has an inside part to uniform width 3.5 all around it. The remaining part of the garden is covered by grass. Find the cost of covering the garden by grass as 50 पैसे पर स्क्वायर मीटर. ठीक है, तो ये आप क्या करेंगे, एक गार्डन है 120 मीटर और 85 मीटर वाइड, इसके अंदर जो है एक रास्ता बनाना है जिसकी चौड़ाई 3.5 मीटर है। अब ये मान लीजिए गार्डन है, इसके अंदर एक रास्ता बनाना है, ये जो है 3.5 सेंटीमीटर है। द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द गार्डन इज कवर्ड बाय, अब इस वाले पार्ट में घास लगी हुई है। फाइंड द कवरिंग ऑफ द गार्डन बाय ग्रास एट 50 पैसे पर स्क्वायर मीटर। तो पहले तो इस पूरे एरिया में से इस पाथ का एरिया हम माइनस कर देंगे तो इतने एरिया का एरिया आ जाएगा। अब इस एरिया में ग्रास लगाने में पर स्क्वायर मीटर की कॉस्ट कितनी थी, 50 रुपीज़ थी, तो 50 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो टोटल एरिया की कवरिंग का कॉस्ट आपको मिल जाएगा। राइट, हाउ मेनी टाइल्स हुज लेंथ एंड ब्रेथ आर 12 सेंटीमीटर एंड 5 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली विल बी नीडेड टू फिट इन आर रेक्टेंगुलर रीजन हुज लेंथ एंड ब्रेथ आर रिस्पेक्टिवली। तो पहले तो हम उस रीजन का एरिया निकाल लेंगे, फिर टाइल का एरिया निकाल लेंगे, टाइल के एरिया से उसको डिवाइड कर देंगे तो नंबर ऑफ टाइल्स आ जाएंगे। ठीक है, तो इस तरीके से आपको ये सारे क्वेश्चंस करने हैं। कुछ हॉट्स क्वेश्चन दिए गए हैं
A long garden measures 16 meter by 15. Find the center of each side. Path 2 meter wide goes across the center of opposite side. Find the area of the path. तो आपको जैसे ये है, ये गार्डन दे रखा है, इसकी कुछ लेंथ दे रखी है, आपको ब्रेड दे रखी है। तो सेंटर ऑफ ईच साइड के सेंटर से दो ये पाथ जा रहा है। फाइंड द एरिया ऑफ द पाथ, जो पाथ है उसका एरिया आपको निकालना है। ठीक है, तो आप निकाल लेंगे फुल एरिया में से इसको माइनस कर देंगे पार्क के एरिया को, तो हमारा पाथ का एरिया आ जाएगा। तो इस तरीके से आपको सॉल्व करने हैं। फिर लेट्स सम अप है, सो पूरी समरी दी गई है चैप्टर की, ये आपको गो थ्रू करनी है। एंड मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। पैरामीटर ऑफ अ ट्राइंगल यूनिट्स है साइड ऑफ लेंथ ए बी सी। पैरामीटर क्या हो जाएगा, ए प्लस बी प्लस सी। पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगुलर पेंटागन ए 5a हो जाएगा। एन इक्विलेटरल ट्राइंगल इज अ ट्राइंगल हुज all sides are equal 1 kilometer is equal to 1000 meter. To calculate the side of equilateral triangle, we need to divide the parameter by 3. For fencing the boundary of a field, we need to calculate its parameter. Meter is a unit of length. Hectare is a unit of area. The side of a square roof is 12. Area is needed to paint is 12 into 12 144। स्क्वायर का एरिया निकाल देंगे। तो इस तरीके से आपको सारे MCQ सॉल्व करने हैं। ठीक है, तो इसके बाद लैब एक्टिविटी है और चैप्टर आपका कंप्लीट होता है। तो आपको उसके बाद चैप्टर टेस्ट दिया गया है, ये आपको खुद से अटेम्प्ट करना है। तो आई होप आपको चैप्टर अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो आई होप स्टूडेंट आपको वीडियो पसंद आया होगा। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।